मेरे चैनल की एक और न्यू वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्रोम के बेस्ट सेटिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे आप आपका सिस्टम अगर हैंग कर रहा हो या फिर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो या क्रोम किसी साइट को सही से नहीं खोल रहा हो या आपको कैसे साइट्स में प्रोटेक्शन मिलेगा, इन सारे चीज़ों को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो में वही चीज़ होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ आपको वो कर लेना है। इससे आपको थोड़ा कंप्यूटर कम हैंग करेगा और थोड़ा सेफ्टी का, प्राइवेसी का भी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को अपने दोस्त यारों तक शेयर करें ताकि वो भी इन सेटिंग को करके अपने सिस्टम को फ्री अप कर पाए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ जो भी ऑनलाइन में कुछ होता है गलत, क्योंकि ये साइट में प्रोटेक्शन भी देता है आपको। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये सेटिंग वाला ऑप्शन में आपको आ जाना है। सबसे पहला काम जो करना है आपको यहाँ पे अबाउट में आना है और आपको चेक करना है कि क्या आपका क्रोम अप टू डेट है या नहीं। जैसे कि मेरे केस में मेरा क्रोम अप टू डेट है। अगर मान के चलिए आपका क्रोम अप टू डेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा या रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। जैसे मेरा अप टू डेट है तो यहाँ पे अप टू डेट दिखा रहा है। अगर आपका नहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन देगा अप टू डेट करने का। उसके बाद आपको सबसे पहले आ जाना है एक्सटेंशन वाला ऑप्शन में। एक्सटेंशन में आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी एक्सटेंशन अननेसेसरी एक्सटेंशन है तो उसमें 3 डॉट दबा के और आपको उसको रिमूव आउट कर लेना है। अगर कोई भी एक्सटेंशन इसमें है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे 3 डॉट होगा, उसको दबाकर आपको उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद यहाँ ये हो गया। उसके बाद यहाँ आपको सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। बहुत केस में रहता है कि ये दोनों ऑन रहता है, जो भी सिस्टम पहले से रहे उसमें ये ऑन रहता है। अगर आपका भी ऑन है तो आपको इन दोनों को ऑफ कर लेना है। अगर इसको आप ऑफ करते हैं तो इसमें ये होता है, बहुत बार होता है इसे कि हम लोग क्रोम खोले ही नहीं, लेकिन देखिएगा आपके टास्क मैनेजर में कि क्रोम आपका रन होते हुए रहता है। तो यही ऑप्शन ऑन होने के कारण क्रोम बैकग्राउंड में रन करते रहता है, जिससे कि वो आपका रैम इस्तेमाल करते रहता है। आप कोई और प्रोग्राम ऑन किए, अब उसके लिए रैम बचा ही नहीं तो आपका सिस्टम हैंग कर जाता है। तो आपको ये मेक श्योर ये ऑप्शन ऑफ रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑफ रहेगा तो जो आपका क्रोम है वो बैकग्राउंड में काम नहीं करेगा। और ये जो हार्डवेयर एक्सेलरेशन है इसको भी ऑफ कर लें, क्योंकि इसका आवश्यकता आपको नॉर्मल ब्राउजिंग में या कहीं भी लगभग नहीं पड़ता है। तो आपको इसको भी ऑफ कर लेना है, क्योंकि विंडोज 11 के कुछ अपडेट में अगर ये ऑप्शन ऑन रहता है तो जैसे आप क्रोम को ओपन करते हैं आपका पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है और आपका सिस्टम को रीबूट करना पड़ता है। और जैसे आप क्रोम खोलें या ब्राउजर खोलें आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है। तो आपको मेक श्योर ये दोनों ऑप्शन ऑफ रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इन ऑप्शन में कुछ वैसा नहीं है। आपको यहाँ यहाँ से सीधे आ जाना है आप परफॉर्मेंस टैब में और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन अगर ऑन है ऑफ है आपका तो इसको आपको ऑन कर लेना है। अभी इसको ऑन करने से आपको फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए मैं ये 3-4 टैब में काम कर रहा हूँ, ये टैब है, ये टैब है, ये टैब है। अब अभी मैं फिलहाल इस टैब में काम कर रहा हूँ और ये दोनों टैब इनएक्टिव है। तो अगर ये ऑप्शन ऑफ रहता है तो ये जो इनएक्टिव है तो इसमें जो रैम यूज हो रहा है उसको रैम को फ्री कर देगा। जो रैम इसमें इस्तेमाल हो रहा था उस रैम को ये सिस्टम को फ्री कर देगा ताकि सिस्टम उस रैम को किसी और चीज़ में यूज कर पाए। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो आप अगर मान के चलिए इसमें ये एक्टिव टैब हो गया, जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको आप एक्टिव टैब बोलेंगे और जिसमें आप नहीं काम कर रहे हैं वो इनएक्टिव टैब होगा। तो अगर मान के चलिए ऑप्शन आपका इसे ऑफ है तो आपका जितने भी टैब खुले रहेंगे उसमें सारा रैम यूज करते ही रहेगा। जो क्रोम है उस रैम को फ्री नहीं करेगा सिस्टम को। आप जितने फाइल खोले रहेंगे वो लोड रहेगा और आपका रैम में लोड रहेगा, आपको रैम को फ्री नहीं करेगा, जिससे कि आपका सिस्टम को कम रैम मिलेगा और आप सिस्टम कोई और एप्लीकेशन खोलते हैं उसको अगर रैम नहीं मिल पाया तो आपका सिस्टम हैंग करेगा, क्रैश करेगा और लैग करेगा। तो आपको मेक श्योर ये ऑप्शन ऑन रखना है। इससे ये होगा कि जितने भी इनएक्टिव टैब हैं उसके जो रैम को ये ऑटोमेटिकली फ्री कर देगा, जिससे कि आपका कंप्यूटर और रिसोर्सेज में काम कर पाए और उनके लिए रैम बचे और आपका जो क्रोम है वो भी फ्री अप काम कर पाएगा, ये भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा। उसके बाद आपको नीचे वाला ऑप्शन पावर में आना है। इसमें आपको ये एनर्जी सेविंग ऑन कर देना है। ये ऑन करने से ये होगा कि आपका जितने भी बैकग्राउंड एक्टिविटी होते हैं उसको क्रोम बंद कर देगा, जो विजुअल इफेक्ट्स होते हैं उसको भी बंद कर देगा। और बंद करने के बाद नीचे में आपको ये 2 ऑप्शन मिलता है। तो ये आप कब इसको ऑन करना चाहते हैं, पहला तो अगर आपका बैटरी 20% से लो है। दूसरा ऑप्शन है कि आपका अगर बैटरी से कंप्यूटर चल रहा है तो आपका ये ऑप्शन है। तो आप बैटरी से अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन ऑन कर देना है। अब जैसे बैटरी कनेक्शन आपका जो लाइन का कनेक्शन है कंप्यूटर लैपटॉप से हटा दीजिएगा तो ये ऑप्शन से आपका जो एनर्जी सेविंग मोड है वो ऑन हो जाएगा और आपका आराम से ये बैटरी को बचाएगा। लेकिन अगर आपका डेस्कटॉप है तो आपको ये ऑप्शन शायद वहाँ पे नहीं मिलेगा।
तो मैं ये वाला ऑप्शन हमको अच्छा लगता है तो हम इसी में रखते हैं। और उसके बाद यहाँ आ जाना आपको, उसके बाद प्राइवेसी में। तो सिक्योरिटी प्राइवेसी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको प्रोटेक्ट कैसे करेगा, आपका प्राइवेसी पे कैसे ध्यान रहेगा, ये उसके लिए सेटिंग है। तो सबसे पहले मान के चलिए आपने क्रोम बहुत बार यूज कर चुका है, बहुत साइट में गए हैं आप, सारा काम किए हैं, और कुछ साइट है जो आप काम नहीं कर रहे ढंग से, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा में जाना है और यहाँ पे ऑल में आना है। यहाँ पे आपको ऑल टाइम में सेलेक्ट करना है, उसके बाद सारे में आपको टिक आउट कर देना है, सारा में टिक आउट कर देना है। और बस आपको ये पासवर्ड वाला टाइप छोड़ देना। अगर आपका मान के चलिए आपने गूगल आईडी इसमें साइन इन कर रखा है और उसमें आपका सारा पासवर्ड स्टोर है, तो आपको यहाँ पे ये टिक नहीं करना है, इसको टिक आउट रखना, ऐसे करना है। मतलब सारा को टिक करना है, लेकिन बस इसको अनटिक कर देना, पासवर्ड एंड अदर सिंगिंग डाटा को इसको अनटिक कर देना, यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना। इससे होगा ये आपके क्रोम में जितना भी टेम्पररी कैच ये वगैरह जितना भी जमा हुआ था वो सारा को क्लियर कर देगा। फिर आप कोई भी साइट खोलिएगा तो आराम से खुलेगा, सारा चीज़ आपको स्मूथली काम करेगा और क्रोम भी थोड़ा फास्ट और अच्छा काम करेगा। तो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ उसको, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। वो करने के बाद ये भी सेम चीज़ है, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन में आइएगा तो यहाँ पे पूछता है कि आपको जो थर्ड पार्टी कुकीज रहते हैं किन किन चीज़ों में काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला तो कर सकते हैं अलाउ ऑल कुकीज, ब्लॉक थर्ड पार्टी इन इनकॉग्निटो, ये सारा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑल कुकीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें होगा ये कि आपका बहुत सारा साइट शायद खुले ही ना। तो आपको सिंपली जिसमें है इसको रहने देना, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद इसमें आपको बैक हो जाना है यहाँ पे। अब आना है यहाँ पे सिक्योरिटी वाला मोड में। तो यहाँ पे आपको 3 मोड मिलता है। पहला नो प्रोटेक्शन, मतलब आपको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा। तीसरा है कि आपको इनहैंस प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब ये सबसे बेस्ट है। तो आपको इसके बारे में कुछ समझना नहीं है, बस सिंपली इसको ऑन कर देना है, क्योंकि समझ के क्या कीजिएगा, बस इसको ऑन कीजिए, ये आपका सारा काम करेगा। इसमें अगर आप कोई डेंजरस वेबसाइट में जाते हैं तो ये आपको बताएगा। आपका अगर पासवर्ड लीक होने वाला है तो ये आपको वार्न करेगा। आपको हर चीज़ में ये प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको इनहैंस प्रोटेक्शन में ही जाना है, ठीक है। ये होने के बाद उसके बाद ये ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। तो ये भी आपका ऑन होना चाहिए। ऑन होने से आपको फायदा होगा कि जो पुराने वेबसाइट है, जो पुराने मतलब प्रोटोकॉल्स में चल रहे हैं, HTTP प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, वो इसको लोड नहीं होने देगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि पुराने मतलब जो वेबसाइट होते हैं जिनमें सिक्योरिटी आपका ओल्ड हो चुका है, तो उसमें खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए इसको अगर ऑन रखते हैं तो जो HTTPS सपोर्ट करेगा उसी को ये खोलेगा और उसको अपग्रेड करके खोलेगा, जिससे कि आपको ये प्रोटेक्ट करते रहेगा। तो आपको ये ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद इधर आपका कोई भी चीज़ मतलब वैसा नहीं है जिससे आपका कुछ होगा। तो बस इतना ही आपको सेटिंग करना है यहाँ पे। और ये वाला जो ऑप्शन है, आपको कंट्रोल विच फोन यू यूज एज अ सीक्रेट की, ये आपका तब काम करेगा जब आपने क्रोम में अपना आईडी को साइन इन कर रखा है। और अगर आपको पास की कैसे एक्टिवेट करते हैं मोबाइल में या पीसी में, ये सारा चीज़ सीखना है, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो का लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को दबा के आप अपने गूगल में पासकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जहाँ भी आप लॉगिन कीजिएगा तो मैक्सिमम जगह पे आपको पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा, उसके जगह पे आप अपना पासकी इस्तेमाल करके और आराम से लॉगिन कर पाइएगा। इससे है कि आपको इनहैंस प्रोटेक्शन मिलेगा। पासकी को कोई चुरा नहीं सकता है, क्योंकि ये डिवाइस में इनबिल्ट हो जाता है, तो इसको चोरी नहीं किया जाता। पासवर्ड को कोई चोरी कर सकता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप पासकी अपने गूगल अकाउंट में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिए, आई बटन में भी आपको दिखेगा, वीडियो के लास्ट में दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो इस प्रकार से आप क्रोम में सेटिंग ऑन कर लें। इससे आपका क्रोम फास्ट काम करेगा, सिस्टम भी फास्ट काम करेगा और आप ऑनलाइन की दुनिया में थोड़े प्रोटेक्टेड रहेंगे। 100% नहीं, लेकिन प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जितना ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटेक्ट रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको चैनल से कुछ भी थोड़ा बहुत लाभ पहुंचता होगा, कुछ नई चीज़ों को देखने मिलता होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इन सेटिंग को कर पाएँ और हमारे चैनल के ग्रोथ में हमारा मदद करें, क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।